आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 5 बज रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त गोपाल, हम दोनों हीरा काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही काफी अंधेरा छाने लगा था। गांव में ठंड का मौसम आना यानी कि जितनी ज्यादा ठंड उतना ही ज्यादा मौज मस्ती, क्योंकि ठंड के मौसम में हम सभी दोस्त दिन के वक्त झुंड बनाकर धूप में बैठे रहते और अंधेरा होने के बाद सभी गांव वाले जगह जगह पर आग जलाकर आग तापते। ज्यादा ठंड लगे या ना लगे, मगर सभी के साथ बैठकर आग तापने का मजा ही कुछ और आता था। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि तभी गोपाल ने कहा, भाई जल्दी चल, सभी ने आग जलाया होगा, आग तापते हैं। जिस पर मैंने गोपाल से कहा, हाँ यार चल, मजा आएगा, और आज हम लोग आग में आलू भी जलाकर खाएंगे। जिसके बाद मैंने हीरा काका को चाय के पैसे दिए और अपने गांव के चौपाल की तरफ आगे बढ़ने लगे। हीरा काका के दुकान से हमारा चौपाल थोड़ी ही दूरी पर था, तो हम करीबन 2 मिनट पैदल चलने के बाद अपने चौपाल पर पहुंच गए, जहां बच्चे बूढ़े सभी आग जलाकर ताप रहे थे। तो हम भी अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर आग तापने लगे। अब वक्त 6 बजे का हो गया था, जिस कारण अंधेरे ने पूरे माहौल के ऊपर अपना दबदबा जमा लिया था। उस समय गांव में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से अंधेरा होते ही हमारा गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता था। सभी लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लिया करते थे। अभी हम बैठकर आग ताप ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, यार आज हम लोग काफी रात तक बैठेंगे। मेरे ये बोलने पर मेरे बगल में बैठे एक दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, ज्यादा रात तक रुकना ठीक नहीं होगा, रात को भूत प्रेत घुमा करते हैं। ये बात सुनकर मुझे काफी हंसी आई, जिसके बाद हम सभी दोस्तों ने भूत प्रेत को लेकर काफी बहस की। अभी हम बहस कर ही रहे थे कि तभी हमारे गांव के काफी बुजुर्ग आदमी मदन काका चलते हुए हमारे पास आए। कुछ देर तो उन्होंने हमारी सारी बातों को सुना, फिर कहा, सच में भूत होते हैं। उनके ये बोलते ही मैं और मेरे सभी दोस्त हम एकदम से चुप हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। जिसके बाद मैंने मदन दादा से कहा, दादा आपने क्या भूत देखा है? इस पर मदन दादा ने कहा, हाँ मैंने भूत देखा है। हम सभी के काफी पूछने पर मदन दादा ने बताना शुरू किया। आज से काफी सालों पहले जब मैं खेती किया करता था, तो उस वक्त हमारे गांव की आबादी काफी कम थी। उस समय गांव के सभी लोग मेरे साथ खेती किया करते थे। हमारे गांव की मिट्टी काफी अच्छी थी, जिस कारण हमारे खेतों में फसल काफी उगा करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे खेतों की फसलें चोरी होने लगीं, जिससे हम सभी गांव वाले काफी परेशान रहने लगे। दिन पर दिन फसल चोरी बढ़ती चली गई, जिसके बाद तंग आकर हम सभी गांव वालों ने फैसला किया कि हम 2 जन मिलकर हर रात खेतों की पहरेदारी करेंगे। सारी बात हो जाने के बाद हमने तय किया कि आज रात मैं और श्यामू हम दोनों खेतों की पहरेदारी करेंगे। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर चले गए और ठीक शाम के 6 बजे मैं और श्यामू घर से निकलकर खेतों की पहरेदारी के लिए चलते बने। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 6 बजे ही काफी अंधेरा हो गया था। साथ ही साथ आसपास का माहौल भी वीरान सा होने लगा था। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम खेत में पहुंचे, तो वहां चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण हमारा पूरा शरीर कांपने लगा। खैर हम दोनों खेत पर बने मचान के नीचे चुपचाप बैठ गए। हम दोनों को बैठकर आपस में बात करते करते
कब 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने टॉर्च की मदद से अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 10:30 बजे का हो रहा था। उस समय रात के 10:30 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण आसपास का माहौल सन्नाटे में डूब चुका था। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। इस पर मैंने श्यामू से कहा, श्यामू तू थोड़ा सा सो जा, मैं देखता हूँ। जिसके बाद श्यामू लेट गया और लेटने के कुछ देर बाद ही उसने खर्राटे भी लेना शुरू कर दिया, मानो उसे मेरे मुंह से ये सुनने की ही देरी थी। अभी मैं बैठकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी शमशान की तरफ से चलते हुए हमारी तरफ आ रहा है। मगर इतनी रात गए ये आदमी कौन होगा, ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी जितना हमारी तरफ आ रहा है उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और देखते ही देखते वो आदमी एक बड़े से पेड़ के समान हो गया। फिर मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट उस आदमी के चेहरे की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। साथ ही साथ उसके पूरे चेहरे पर कीड़े भी रेंग रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और शायद ये भूत अब हम दोनों को मार दे। कि तभी मैंने फटाफट से श्यामू को उठाया और भागता हुआ अपने अपने घर चला गया। मदन दादा की पूरी कहानी सुनकर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठ सकें, जिसके बाद हम भी अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।